भोजूडी कोल वासरी में सीटू और AIUTUC ने संयुक्त रूप से मेन गेट में धरना प्रदर्शन किया। 7 सूत्री मांगों को लेकर अभी तक 10 माह से वेतन नहीं मिल पा रही है, जिससे यहां की मजदूर की दयनीय अवस्था काफी गंभीर हो चुकी है। BCWEU CITU के उप सचिव का कृष्णा बल्लभ पासवान ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व भोजूडी कोल वासरी में स्थायी मजदूर हो या ठेका श्रमिक, दोनों का योगदान से वासरी का उत्पाद नंबर 1 में होता था। प्रबंधन की उदासीन रवैये के कारण यहाँ का उत्पादन ढंग से नहीं हो पा रहा है और अभी तक मजदूर 10 महीने से वेतन अभी तक बकाया है, जिससे ठेका मजदूर काफी चिंतित हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। CITU ठेका मजदूर के सचिव दीपक महतो ने कहा कि हम लोगों का वेतन जल्द से जल्द नहीं मिलता है और 7 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग हड़ताल पर आ जाएंगे। इसके खिलाफ एक सुर में संयुक्त मोर्चा में आंदोलन को तीव्र करने का संकल्प लेंगे और चक्का जाम करेंगे और संयुक्त रूप से कहा कि PF का पैसा काटा जा रहा है, लेकिन हम लोगों का पैसा जमा नहीं हो रहा है। डेथ और रिटायरमेंट श्रमिकों को PF पेंशन और आश्रितों को नियोजन नहीं मिल पा रहा है। वासरी में वर्षों से कार्य कर रहे मजदूरों को 7 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ठेका मजदूरों को आर्थिक और मानसिक ह्रास हो रहा है। इसके खिलाफ एक सुर में संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन को तीव्र करने का संकल्प लिया। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। प्रदर्शन किए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक तो हमारा मैनेजमेंट के विरुद्ध से बहुत दिनों से हम लोग को जो ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन है चल रहा था, खास करके हम लोग विगत 5 दिन पहले जो एक मूवमेंट किए थे, खास करके जो यहाँ का सेल्स का जो गाड़ी चलता है उसको हम लोग रोक दिए थे, प्राइवेट हो या वासरी का अपना सरकारी हो। तो उसके बाद से मैनेजमेंट का हम लोग आज को डेट दिया कि शनिवार को आप लोगों के साथ ठेका मजदूर का जो दोनों ट्रेड यूनियन है उनके साथ हम बैठेंगे और हम लोग को जो 7 डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज गेट मीटिंग रखे थे कि जो 7 समस्या है वो श्रमिक के सामने रखा जाए और उस विषय को सब श्रमिक के सामने ले जाया जाए कि भोजूडी में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इस विषय को लेकर आज हम लोग गेट मीटिंग रखे थे और जो 7 मुद्दे हैं हम लोगों का उस विषय पे आज चर्चा होगा। जो 7वें मुद्दा है आपको हम लगातार एक सीरियल से बोल देते हैं कि हमारा जो पहला डिमांड है तो लगभग 1 महीने के बाद कल रेक आया है, जो रॉ कोल कच्चा माल जो आता है, हम लोग को पहला डिमांड में है कि रॉ कोल आपूर्ति करना है, कांचा जो माल आता है ढुलाई के लिए उसको लाना है और सारी जो वासरी है BCL के अंडर में 5 को रेनोवेट किया जा रहा है, एकमात्र भोजूडी को छोड़ के। हम लोग चाहते हैं कि भोजूडी को दूसरे वासरी की तरह इसे भी रेनोवेट किया जाए और इसे भी आगे चलाया जाए। और तीसरा जो मुद्दा है, जो वर्कर है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, उसका 9 महीने से तनख्वाह बाकी है। सोचिए 9 महीना तनख्वाह आदमी कैसे चलेगा। 9 महीने का तनख्वाह बाकी है, उसको इमीडिएटली दिया जाए। चौथा है कि सभी श्रमिकों का, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का 2010 के बाद से 2020-21 तक का इंटरेस्ट बाकी है और वो अमाउंट लगभग 2 करोड़ का अधिक है। 5वां मुद्दा जो है हम लोगों का, समस्त जो ठेका मजदूर थे जो काम करते करते डेथ कर गए, उन परिवार के लिए आपका जो PF है, पेंशन है, जो फैसिलिटी है, और उस परिवार के लिए एक नौकरी का हम लोग डिमांड रखे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे रिटायरमेंट जो वर्कर कर गए उसके लिए हम लोग का जो पेंशन PF का जो फैसिलिटी है कंपनी के रूल के तहत उसे दिया जाए। और छठा जो है हम लोगों का जो हॉस्पिटल है, जो एक कारखाना के लिए बहुत आवश्यक है, श्रमिकों के लिए जो आवश्यक है, उस जो एक बहुत आवश्यक चीज़ है वो हॉस्पिटल को ये लोग ठप करके रख दिया है एकदम मैनेजमेंट। हम लोग चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल को फिर से जिस अवस्था में पिछले सेल के समय में थे उस अवस्था में इसको ले लिया जाए। डॉक्टर के अभी पाबंद किया गया, लेकिन नर्स जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो पूरा स्टाफ उसको फिर से यहाँ लाया जाए। खास करके नर्स जो है कम से कम 2 अभी इमीडिएटली जो नर्स का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद दवा पानी का बहुत अभाव रहता है यहाँ पर हॉस्पिटल में। कई मजदूर का चोट लग गया तो यहाँ टिटनेस का वैक्सीन भी नहीं रहता है यहाँ पर, उसका भी व्यवस्था किया जाए। और सबसे अधिक जो है जो शिक्षा, जो श्रमिकों को लड़का बच्चा का जो शिक्षा का जरूरत है, जो समाज को आगे ले जाता है, वो शिक्षा ही कंपनी एकदम ठप कर दिया। जो स्कूल उनका जो था मैनेजमेंट का वो स्कूल। सर, भोजूडी कोल वासरी की समस्या दिन ब दिन बिगड़ती हुई जा रही है और ठेका मजदूर काफ़ी परेशान है, इसके संबंध में क्या कहना है? इसके संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि लगभग 2 साल पहले की बात है, ऐसा समस्या मजदूरों का, ठेका मजदूरों का पेमेंट को लेकर के नहीं रहता था। 1-2 महीना थोड़ा लेट होता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका पेमेंट जो है लगभग 10 महीना बकाया रह गया है, जो बहुत ही दुखद बात है कि आज के महंगाई के समय में इनका रोजी रोटी के जो सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सारा बिगड़ते जा रहा है। ये मजदूर के जो प्रबंधक है, मजदूर हित में ये काम नहीं कर रहा है। उनको ये दिखना चाहिए कि भोजूडी कोल वासरी का उत्पादन में यहाँ के ठेका श्रमिकों का भी विशेष योगदान रहता है। उसके मुद्दे नजर ये देखते हुए
ठेका श्रमिकों को जो बकाया वेतन है उनको जल्द से जल्द उनको देने का एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि इनका भी घर परिवार चल सके। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रहा है, स्वास्थ्य बाधित हो रहा है, इस पर थोड़ा मैनेजमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि इनका जो भी दिनचर्या है वो सही से बीत सके। सर, ये साफ सुथरी मांग है, अगर यह पूरी नहीं होती इससे आगे क्या सोचें? देखिए, हम लोगों ने यहाँ मीटिंग में निष्कर्ष हम लोग निकाले हैं कि अगर वर्तमान समय में आज के जो बैठक जीएम साहब के द्वारा जो होने जा रहा है उसमें अगर समाधान नहीं निकला तो एक रणनीति के तहत आगे का भी जो आंदोलन रहेगा और हम लोग उसको तीव्र करने का काम करेंगे। दीपक जी ने जैसा बताया कि रोड रहा चाहे रेलवे रहा उसको रोकने का काम करेंगे, ताकि हम लोग अब मांग जो है जल्द से जल्द पूरा करने का काम भी मैनेजमेंट करें। सर, अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट अभी वासरी खुल रही है, इससे भी यहाँ के वासरी को इससे क्या प्रभाव पड़ने वाली है? देखिए, बगल में ही मोनेट एक खुला है, वहाँ का स्थिति आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ से प्राइवेट मजदूरों का हाल है, वहाँ भी दुर्गति वहीं पर है। यही है, इस सरकार का ही ये नीति रहा है, सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेट करना, ताकि मजदूर को इतना ही तनख्वाह दिया जाए कि वो जिंदा रह सके और दूसरे दिन काम आ सके, काम करने के ला सके। केवल वही मोटो रहा, इनका ना शिक्षा के से मतलब उनको रहा है, इनका परिवार का ना स्वास्थ्य से मतलब रहा, केवल उनका उत्पादन आ करके करे और जिंदा रहे, यही प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ भी जो नई वासरी बनेगी यहाँ भी वही हाल होगा। निजीकरण ये देश का समस्या का हल नहीं है, सरकारीकरण ही इसका समस्या का हल है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।